हे गाइस, आज हम एक फैसिनेटिंग मिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। ये दोनों फोर्सेस हमारी यूनिवर्स को शेप देते हैं, लेकिन इन्हें डायरेक्टली देखना इम्पॉसिबल है। तो चलिए इस अजीब और मिस्टीरियस दुनिया की तरफ चलते हैं। डार्क मैटर एक ऐसी चीज है जो हमारे आसपास एग्जिस्ट करती है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। ये मैटर किसी भी प्रकार के लाइट या रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट नहीं करती, इस वजह से ये इनविजिबल है। हम डार्क मैटर के बारे में सिर्फ इसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स के जरिए जानते हैं, जैसे गैलेक्सीज के मोशन को समझने के लिए या ग्रेविटेशनल लेंसिंग जैसे फिनोमेना को ऑब्जर्व करने के लिए। आज तक हमने जितनी भी ऑर्डिनरी मैटर देखी है वो सिर्फ यूनिवर्स का 5% है, और डार्क मैटर लगभग 85% मास को बनाती है। तो जो चीज हम देख नहीं सकते वो हमारे आसपास हर जगह है। इमेजिन करो, अगर आपके पास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास हो जो सिर्फ ग्रेविटी को अफेक्ट करता हो, वैसे ही डार्क मैटर काम करता है। ये बारियोनिक मैटर यानी हमारा जो नॉर्मल मैटर है उससे इंटरैक्ट नहीं करता, सिर्फ ग्रेविटी के थ्रू एग्जिस्ट करता है। साइंटिस्ट्स ने अब तक डार्क मैटर को डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं किया, बट उन्होंने इसके कुछ पोटेंशियल कैंडिडेट्स सजेस्ट किए हैं, जैसे विम्प्स, वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स, या फिर एक्शंस। ये सब हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स हैं जो अब तक डिस्कवर नहीं हुए हैं। एक और आइडिया है कि डार्क मैटर कुछ प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स से बनी हो सकती है जो यूनिवर्स के शुरुआत में बने थे। अब बात करते हैं डार्क एनर्जी की, जो एक और मिस्टीरियस फोर्स है। डार्क एनर्जी हमारी यूनिवर्स को एक्सेलरेट करते हुए एक्सपैंड कर रही है। यूनिवर्स के टोटल एनर्जी कंटेंट का 68% हिस्सा डार्क एनर्जी का है। अगर हम यूनिवर्स के स्केल को कंपेयर करें तो डार्क एनर्जी वो इनविजिबल फोर्स है जो स्पेस को एक्सपैंड कर रही है। जैसे आप एक बलून को इन्फ्लेट करते हो, वैसे ही यूनिवर्स के हर कॉर्नर में डार्क एनर्जी का इफेक्ट है। इस एक्सपेंशन के बारे में हमें तब पता चला जब साइंटिस्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि डिस्टेंट गैलेक्सीज हमसे फास्टर और फास्टर दूर जा रही हैं। यह बात कॉन्ट्रडिक्ट करती थी जो हम पहले समझते थे कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन स्लो हो रहा होगा, बट नोप, यूनिवर्स एक्चुअली एक्सेलरेट कर रही है, और यह सब डार्क एनर्जी की वजह से हो रहा है। डार्क मैटर ने गैलेक्सीज और क्लस्टर्स को बनाने में एक मेजर रोल प्ले किया। जब यूनिवर्स यंग थी तो डार्क मैटर के ग्रेविटेशनल पुल ने ऑर्डिनरी मैटर को अट्रैक्ट किया और धीरे धीरे स्ट्रक्चर्स बनाए। ये डार्क मैटर के बिना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये रेडिएशन से इंटरैक्ट नहीं करता, तो इसका ग्रेविटेशनल पुल अनइंटरप्टेड होता है। गैलेक्सी रोटेशन कर्व्स डार्क मैटर के एग्जिस्टेंस का एक बड़ा एविडेंस है। अगर हम किसी स्पाइरल गैलेक्सी के सेंटर से दूर जाते हैं तो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि स्टार्स की स्पीड स्लो हो जाएगी, जैसे हम सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के साथ देखते हैं। लेकिन गैलेक्सीज में यह स्पीड कांस्टेंट रहती है या कभी-कभी बढ़ती है। इसका मतलब है कि गैलेक्सी के आउटर पार्ट्स में कोई हिडन मास है, और वो है डार्क मैटर। सेक्शन 4, द लैम्डा सीडीएम मॉडल। कॉस्मोलॉजी में एक स्टैंडर्ड मॉडल है जिसे हम लैम्डा सीडीएम मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के अकॉर्डिंग यूनिवर्स के टोटल मास एनर्जी का 5% ऑर्डिनरी मैटर है, 26.8% डार्क मैटर और 68.2% डार्क एनर्जी है। यह मॉडल एक्सप्लेन करता है कैसे गैलेक्सीज और क्लस्टर्स फॉर्म हुए और कैसे डार्क एनर्जी यूनिवर्स के एक्सपेंशन को एक्सेलरेट कर रही है। सेक्शन 5, द हंट फॉर डार्क मैटर। डार्क मैटर के एग्जिस्टेंस को समझने के लिए साइंटिस्ट्स अभी तक अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जैसे पार्टिकल कोलाइडर्स और स्पेस टेलीस्कोप्स। आज तक किसी ने डार्क मैटर को डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं किया, लेकिन उसके ग्रेविटेशनल पुल का इफेक्ट हर जगह दिखाई देता है। जो भी इसको डिस्कवर करेगा उसका नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा। और अगर आपको यह लगता है कि सिर्फ डार्क मैटर का एग्जिस्टेंस काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो एक और ट्विस्ट भी है। कुछ साइंटिस्ट समझते हैं कि शायद हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रेविटी ही इनकम्प्लीट है, और इसलिए कुछ मॉडिफाइड ग्रेविटी थ्योरीज भी प्रपोज की गई हैं, लेकिन अब तक वो डार्क मैटर के सारे ऑब्जर्वेशनल डेटा को एक्सप्लेन नहीं कर पाई हैं। सेक्शन 6, ग्रेविटेशनल लेंसिंग, अ विंडो इनटू द डार्क यूनिवर्स। ग्रेविटेशनल लेंसिंग एक और फैसिनेटिंग फिनोमेनन है
जहां मैसिव ऑब्जेक्ट्स जैसे गैलेक्सी क्लस्टर्स अपनी ग्रेविटी से लाइट को बेंड करते हैं, जैसे एक लेंस लाइट को बेंड करता है। ये इफेक्ट हमें गैलेक्सीज के मास डिस्ट्रीब्यूशन को समझने में मदद करता है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग के थ्रू हम इनडायरेक्टली डार्क मैटर के मास को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये लेंसिंग का इफेक्ट सिर्फ ग्रेविटी के जरिए आता है और डार्क मैटर इसमें मेजर रोल प्ले करता है। एक पॉपुलर एग्जांपल है बुलेट क्लस्टर का, जहां डार्क मैटर और ऑर्डिनरी मैटर अलग हो गए थे एक गैलेक्टिक कोलिजन के बाद। इस ऑब्जर्वेशन ने एक और स्ट्रॉन्ग प्रूफ दिया डार्क मैटर के एग्जिस्टेंस का, क्योंकि अगर सिर्फ विजिबल मैटर का ग्रेविटेशनल इफेक्ट होता तो लेंसिंग का पैटर्न डिफरेंट होता। गाइस, अब आपका क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है फ्यूचर में हम डार्क मैटर या डार्क एनर्जी को समझने में सफल हो पाएंगे? कमेंट में जरूर बताएं। तो गाइस, ये था एक ग्लिम्स हमारे यूनिवर्स के सबसे बड़े मिस्ट्रीज का, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। हम इस अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे और एक्साइटिंग डिस्कवरीज होने वाली हैं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और नए वीडियोस के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। कीप वंडरिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स।